हाँ जी, नमस्कार। आदेश आदेश आदेश। नवरात्रों की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सारा चैनल देख लेना भाई। एस्ट्रोलॉजी और भक्ति के वीडियो सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे, और कहीं पे भी तुम्हें पूरी यूट्यूब में छान लेना मिलेंगे नहीं। यहाँ पर भक्ति भी मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, और साबर मंत्र भी मिलते हैं। अब नव दुर्गा की बात करते हैं। देखो, जैसे तुम्हें पता है, ये श्राद्धिय नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। कोई पंचांग लेकर आ रहा है कि आज नहीं, नवरात्रे कल से शुरू होंगे। कोई कह रहा है आज से शुरू होंगे, लेकिन 9 दिन होते हैं और 10वां दशहरा होता है। तो इसमें जो 9 दिनों का पहला प्रथम दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री के नाम से मनाया जाता है। और ये वही हैं जो हिमालय राज की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इनका वाहन वृषभ है, और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। ये देवी दुर्गा का प्रथम रूप है और उनकी प्रथम शक्ति हम कह सकते हैं। इसी देवी को देखो, इस देवी को शांति स्वरूप, और इसी देवी को सती और माता पार्वती भी कहते हैं। तुमको पता होगा कि जब जब ब्रह्मपुत्र दक्ष ने शिव शंकर को, प्रजापति ने अपने दामाद को, जो कि शिव शंकर भोलेनाथ थे, उनको जब अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो माता जो सती थी उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि हमें उनके वहाँ पर जाना चाहिए, वो यज्ञ में हमें शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर अब आमंत्रण नहीं था तो शिव शंकर कैसे जाते? तो बिना आमंत्रण के शिव शंकर तो नहीं गए। उन्होंने माता को, सती को भी रोका था, लेकिन माता अपने पिता के मोह में आकर चलो वो चले गए। तो वहाँ पर जाकर अगर देखते क्या हैं कि कोई भी उनको आदर सम्मान नहीं दे रहा, और भगवान शिव शंकर की भी निंदा हो रही है वहाँ पर, तो उन्होंने अपना धर्म समझकर उसी यज्ञ में अपनी देह को, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना सही समझा। और फिर माता ये इस जन्म में आई, उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, हिमालय राज की पुत्री। तो इन देवी का स्वरूप ऐसा है और इनकी कथा ये है। कुंडली के 7 चक्रों के बाद इनका प्रथम भाव आता है, वो चक्र कह सकते हो तुम। वहाँ पर इनकी शक्ति विराजमान होती है, और ये शक्ति वो हैं जो सृष्टि को संभालती हैं, जो सृष्टि का नियंत्रण करके रखती हैं। ये वो शक्ति हैं, और ये शक्ति मन, मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा देती हैं। मैं मानता हूँ कि ये ऊर्जा देती हैं। वो नव दुर्गा, कोई भी स्वरूप कर लो, तुम्हें शक्ति तो देंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वैसे भी सभी देवी देवता अपने भक्तों को सुख समृद्धि, आज के टाइम में क्योंकि सब सुख समृद्धि ही मांग रहे हैं, तो सुख समृद्धि तो सबको देते ही हैं। लेकिन जो मेरे भाई बहन इन नवरात्रों में धन वैभव का लोभ देकर यूट्यूब व्यूज़ ले रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई, आपसे हाथ जोड़कर निम्रता सहित विनती है कि नवरात्रे हों, ये हमारे उत्सव है ना जो। तो अब देखो नवरात्रे हैं, अब उसके पहले अभी श्राद्ध गए हैं, श्राद्ध पक्ष लग के हटा है। तो इन जो उत्सवों को ना, अध्यात्म प्रगति का जो, जिनका रुझान है अध्यात्म की ओर, उनके लिए छोड़ दो। इनको अपनी इस जीवन लीला में मत तुम डालो। ये संसारिक जीवन से दूर हैं, ये संसारिक जीवन से परे हैं, और उसके विपरीत नहीं कहूँगा, उससे परे हैं। और ये माता का रूप समझो पहले कि ये माता दुर्गा की प्रथम शक्ति हैं और प्रथम रूप हैं। तो इतना ये विस्तृत नहीं हो चुका होगा, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति हैं, इसीलिए इनका स्वरूप जो मनुष्यों को समझाता है,
वो इनका त्रिशूल समझाता है कि धर्म, अर्थ और मोक्ष की उम्मीद और उनकी ओर इशारा करता है। और इनके जो हाथ में कमल है वो बता रहा है कि अपनी जीवन को, अपनी इस आत्मा को पवित्र रखो। माना कि तुम्हें दुनियादारी में रहना पड़ता है, लेकिन कमल दिखाता है कि जैसे वो कीचड़ में होते हुए भी अपने आप को निखार के रखता है, वैसे ही इस जीवन लीला में अपने आप को जितना हो सके, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को साफ रखें और अध्यात्म, भजन, जाप, कीर्तन, भक्ति से उसको ऊर्जा देते रहें। नवरात्रों का अर्थ ये होता है। नवरात्रि, नवरात्रि की पूजा होती है, दिन में इनका कोई नहीं होता। नवरात्रि हैं ये, रात्रि को पूजा होती है। और इन 9 देवियों की पूजा अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन जो साधक, जो मेरा भाई भक्त अभी पहली बार कर रहा है, उनके लिए कहूँगा कि हाँ, नवरात्रि माँ, इनका नाम जाप करना जरूरी होता है। इनका प्रसाद भी अलग लगता है, लेकिन आप उपासना माँ दुर्गा की कर सकते हो। माँ दुर्गा की इन नवरात्रों में तुम चालीसा पढ़ सकते हो, माँ दुर्गा का कोई मंत्र जाप कर सकते हो, चालीसा जाप भी कर सकते हो, उसका भी तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। तो माता आ रही हैं अभी सबके घरे, तो स्वागत करो और अपनी सुख समृद्धि के साथ साथ अपना अध्यात्म का ज्ञान भी मांगो। उनसे सुख सुविधा, लोभ मोह मांग लो, वो तो तुम मांगती ही हो। तो इस नवरात्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक, जो आप कहते हैं लेवल कह लो उसको, चलो, कि जो हमारा अध्यात्म का रास्ता होता है, उस रास्ते की ओर भी एक कदम बढ़ाओ और नवरात्रों की पूजन करो और शक्ति को धारण करो। जय महाकाल, जय माँ दुर्गा, जय हो माँ आदिशक्ति माँ भगवती। आदेश आदेश आदेश।